दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के अगले चरण को भी लागू कर दिया है, लेकिन फिर भी दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार के वायु प्रदूषण स्तर की बात करें तो आर के पुरम में AQI 466, ITO पे 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज किया है। कर्तव्य पथ पर एक स्थानीय निवासी ने बातचीत में बताया कि ये स्थिति हर साल बनती है। केंद्र सरकार इस स्थिति के लिए दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर इसका आरोप लगाती है, जबकि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि अब सही समय आ गया है। दिल्ली पर्यावरण मंत्री के कार्यालय की ओर से जानकारी देकर बताया गया है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए और ग्रैप 4 को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को दिल्ली की हवा पूरे एनसीआर में सर्वाधिक प्रदूषित रही। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक एक बार फिर बढ़ गया है। वायु सूचकांक 457 दर्ज किया गया, जो कि शनिवार के मुकाबले 39 सूचकांक की वृद्धि हुई है। द्वारका सेक्टर 8 व बवाना में समेत 28 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में रही। सुबह से ही स्मॉग की चादर छाई नजर आई। दोपहर में धूप निकलने के बाद भी इससे कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली में समग्र रूप से हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। कमोबेश यही स्थिति बुधवार तक बने रहने का अनुमान है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में रविवार को 28 इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं शनिवार के मुकाबले 4 इलाकों में हवा गंभीर श्रेणी में की और बढ़ गई है। वहीं 2 इलाकों में हवा बेहद खराब रही। इसमें द्वारका सेक्टर 8 में 487, बवाना में 482, नजफगढ़ में 481, मुंडका में 480, पंजाबी बाग में 478, शादीपुर में 476 AQI दर्ज किया गया। साथ ही वजीरपुर में 474, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में 478 समेत कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं दिलशाद गार्डन में 368 व आर के पुरम में 392 AQI बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM के मुताबिक रविवार को हवाएं उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर से चली। इस दौरान हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से रही, जो कि बेहद कम गति है। सोमवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगी। ऐसे में हवा खतरनाक श्रेणी में पहुंचने का अनुमान है। वहीं सुबह के समय धुंध के साथ कोहरा छाए रहने की आशंका है। वहीं मंगलवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चलेंगी। हवा की चाल 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। सफर इंडिया के मुताबिक रविवार को दिल्ली में PM 2.5 की मात्रा लगभग 321 दर्ज की गई, जो कि गंभीर श्रेणी में है। वहीं PM 10 की मात्रा करीब 488 दर्ज की गई, जो कि खतरनाक स्तर है। सीपीसीबी के अनुसार एनसीआर में दिल्ली के बाद फरीदाबाद का सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया। यहाँ AQI 450 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में 410, नोएडा में 414, गाजियाबाद में 394 व गुरुग्राम में 402 AQI दर्ज किया गया। ग्रैप का चौथा चरण। दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। हालांकि जरूरी सामान लाने व CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट दी गई है। दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध, जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी। NCT दिल्ली व NCR में डीजल चलित 4 पहिया वाहनों पर रोक रहेगी। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते हैं। NCR में उद्योगों पर पाबंदी, जहां PNG ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, तो रोक लगेगी। हालांकि दूध व डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी। निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक। इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से काम करने की छूट दे सकती है। NCR राज्य सरकारें सार्वजनिक निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट दे सकती है। राज्य सरकारें स्कूल व कॉलेज को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।